हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि चैप्टर नंबर 14 है आप लोगों की बुक्स में। तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी क्लासेस। बट अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ एनसीईआरटी क्लास 9 में क्लास 9 का मैथ्स पूछा जाता है, लाइक टीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं, तो आपके लिए भी ये, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियोस और ये क्लासेस बहुत बेनिफिट रहेंगी, बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और आपकी एक्सरसाइज 14.1 हम क्लियर कर चुके हैं। उसके 2 क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। मैंने आपसे कहा था कि जो भी डे टू डे लाइफ में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, आप अपनी तरफ से वॉलंटियर बनकर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तो चलिए, हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 14.2, क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में और उनका ब्लड ग्रुप हमने सबसे मंगवाया कि किस किस का क्या क्या ब्लड ग्रुप है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा कलेक्ट हो गया, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है और किसी का ए बी है। तो हर स्टूडेंट का अकॉर्डिंगली है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको इस डेटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है और आपको बताना है विच इज द मोस्ट कॉमन, कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन है, एंड विच इज द रेयरेस्ट, बहुत ज्यादा रेयर है, एंड ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। मतलब जो कॉमन है वो भी बताना है और जो रेयर है वो भी बताना है। कॉमन मीन्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है और रेयर मीन्स जो बहुत कम स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को कलेक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। जैसे कि पहले मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा। आपको डेटा को एक मीनिंगफुल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि आप रिप्रेजेंट करके अच्छे से उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए और उसका सॉल्यूशन अच्छे से ढूंढ पाए। अब देखिए यहाँ पे मिसमैच है, कहीं ए है, कहीं बी है, कहीं ओ है, तो इससे आप बता नहीं पाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स का कॉमन है ब्लड ग्रुप और कितनों का रेयर है। तो उसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ करी है। तो देखिए टेबल में मैंने क्या किया है, टेबल में एक साइड मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप और एक साइड लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि ए ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स कितने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले ए के काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने स्टूडेंट्स आए ए ब्लड ग्रुप के हमारे पास स्टूडेंट्स आए 9। अब इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट ब्लड ग्रुप देखिए, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप को हम नेक्स्ट कलर न्यू कलर से लिखते हैं, बी 1 2 3 4 5 6। तो जो बी के आए वो क्या आए, 6। ठीक है, नेक्स्ट है ओ। अब ओ ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या करेंगे, ब्लू कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए ओ ब्लड ग्रुप के, 12। तो यहां लिख देंगे हम 12। अब हम चेक करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए, 1 2 3 3। कितने हैं, 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 30। पहले अब टोटल करके देख लेते हैं क्या हमें 30 मिल रहे हैं। 12 एंड 3 15, 15 एंड 9 24, 24 एंड 6 30। इट मीन्स जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं वो हमने करेक्ट लिए हैं, कोई भी हमने छोड़ा नहीं है या कोई भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है।
तो इसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आपको ध्यान में रखकर आपको काउंटिंग करनी है, क्योंकि एक भी काउंटिंग अगर आगे पीछे हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स 9 हैं, बी ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स 6 हैं, ओ ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स 12 हैं एंड ए बी ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स 3 हैं एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 30। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो मोस्ट कॉमन है एंड रेयरेस्ट है। मोस्ट कॉमन मीन्स जो सबसे ज्यादा है, कॉमन मीन्स वो इतना कॉमन जो सबके पास हो, तो इट मीन्स 12 मैक्सिमम है, तो मोस्ट कॉमन हो गया 12। और रेयर जो बहुत कम लोगों के पास होता है, तो सबसे कम किसके पास है, ए बी के पास, तो आपका रेयरेस्ट में आंसर आ जाएगा 3। 12 मीन्स यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ गया O और यहाँ पर आ गया ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ पाए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने डेटा को अच्छे से स्टडी करा, उसकी एक टेबल बनाई, उसे टेबल में रिप्रेजेंट किया और उसके बाद में हमने मोस्ट कॉमन और रेयर आंसर अपना फाइंड आउट किया। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन आप डिस्कस कीजिए और सॉल्व कीजिए और मेरे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।